हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली मेट्रो के बारे में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज हम बात करेंगे दिल्ली मेट्रो की लाइनों के ऊपर कि कौन कौन सी लाइन कहाँ कहाँ तक जाती है, कहाँ कहाँ पर उनका इंटरचेंज होता है और कौन कौन सी लाइनों को अटैच करती है। आज मैं आपको इसी वीडियो में ये सब बताने वाला हूँ। अब हम चलते हैं दिल्ली मेट्रो के मैप के ऊपर। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सभी लाइनें बता देता हूँ कि कौन कौन सी लाइन है मैप के अंदर। सबसे पहली लाइन है रेड लाइन, नंबर 2 पे है येलो लाइन, नंबर 3 पे है ब्लू लाइन, नंबर 4 पे है ऑरेंज लाइन, नंबर 5 पे है ग्रीन लाइन, नंबर 6 पे है वॉयलेट लाइन, नंबर 7 पे है मैजेंटा लाइन, नंबर 8 पे है पिंक लाइन और नंबर 9 पे है एक्वा लाइन और नंबर 10 पे है ग्रे लाइन। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको लाइन की लेंथ और उसके कितने स्टेशन होते हैं वो बताने वाला हूँ। अब चलते हैं हम मेट्रो के मैप के ऊपर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है रेड लाइन जो कि 34.69 किलोमीटर की लाइन है। इस पे टोटल 29 स्टेशन आते हैं। नंबर 2 पे है येलो लाइन जो कि 49.31 किलोमीटर की है। इस पे आते हैं टोटल 37 स्टेशन। नंबर 3 पे आती है ब्लू लाइन जिस पे जोन सी की लेंथ है 56.61 किलोमीटर, जिस पे आते हैं 49 स्टेशन। ये देख लीजिएगा। नंबर 4 पे है ब्लू, नंबर 4 पे फिर ब्लू लाइन आती है जो कि यमुना बैंक टू वैशाली, ये है 8.74 किलोमीटर, जिस पे 8 स्टेशन आते हैं। नंबर 5 पे है ग्रीन लाइन जो है 29.64 किलोमीटर, जिस पे 24 स्टेशन आते हैं। नंबर 6 पे है वॉयलेट लाइन जो कि 46.63 किलोमीटर की है, जिस पे 34 स्टेशन आते हैं। नंबर 7 पे है पिंक लाइन जो कि 39.72 किलोमीटर की है। इस पे आते हैं 23 स्टेशन। नंबर 7 पे फिर पिंक लाइन जो त्रिलोकपुरी से संजय लेक टू शिव विहार की ओर जाती है। इस पे है, ये है 17.86 किलोमीटर, जिस पे 15 स्टेशन आते हैं। नंबर 8 पे है मैजेंटा लाइन जो कि 37.46 किलोमीटर की लेंथ है और इस पे टोटल 25 स्टेशन आते हैं। फिर आती है ऑरेंज लाइन जो कि एयरपोर्ट की लाइन है। ये न्यू दिल्ली से द्वारका सेक्टर 21 की ओर जाती है। इस पे ये इसकी लेंथ है 22.70 किलोमीटर, जिसमें 6 स्टेशन आते हैं। ये टोटल 343.36 किलोमीटर की लेंथ है मेट्रो की, जिस पे 250 स्टेशन है टोटल एनसीआर। और उसके बाद गुड़गांव की जो मेट्रो है
रैपिड मेट्रो, उसकी लेंथ है 12 किलोमीटर की, जिसमें 11 स्टेशन आते हैं। और एक है ये नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक एक्वा लाइन, जो कि 29.70 किलोमीटर की लेंथ है और इस पे टोटल 21 स्टेशन आते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, टोटल मेट्रो फेस 1, 2, 3 और टोटल मेट्रो का नेटवर्क है 391.2 किलोमीटर। इस पे 286 स्टेशन टोटल हैं। फेस 1 का है 65.1 किलोमीटर, 58 स्टेशन है। फेस 2 का है 124 किलोमीटर, 124.9 किलोमीटर, जिस पे 87 स्टेशन है। फेस 3 का है 159.5 किलोमीटर, जिस पे 109 स्टेशन है। ये टोटल हो जाती है फेस 1, 2, 3 को मिला करके 349.5 किलोमीटर, जिसमें 254 स्टेशन आ जाते हैं। अनदर मेट्रो जैसे कि गुड़गांव की रैपिड मेट्रो और नोएडा की एक्वा लाइन, ये दोनों मिला करके 41.70 किलोमीटर की होती है, जिसमें टोटल स्टेशन 32 हैं। ठीक है, अब हम मेट्रो के मैप के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहली लाइन है रेड लाइन। इस पे कौन कौन से स्टेशन आते हैं, मैं आपको आज पहले पूरा मैप दिखा देता हूँ, ये देख लीजिएगा। आपको मैं पूरा एक एक स्टेशन के बारे में बताने वाला हूँ आज। नंबर 1 पे रिठाला, नंबर 2 पे रोहिणी वेस्ट। ये सब रेड लाइन के स्टेशन बता रहा हूँ। नंबर 3 पे रोहिणी ईस्ट, नंबर 4 पे पीतमपुरा, नंबर 5 पे कोहाट इनक्लेव, नंबर 6 पे नेताजी सुभाष प्लेस, जो कि पिंक लाइन के लिए भी चेंज किया जाता है। नंबर 6 पे केशवपुरम, नंबर 7 पे कन्हैया नगर। फिर आता है इंद्रलोक। इंद्रलोक पे ग्रीन लाइन के लिए चेंज करते हैं। फिर आता है शास्त्री नगर, उसके बाद प्रताप नगर, उसके बाद कुलबंगस, उसके बाद 30 हजारी। फिर आ जाता है कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट के ऊपर 2 लाइनों के लिए इंटरचेंज किया जाता है, एक है येलो लाइन, फिर वॉयलेट लाइन। उसके बाद आता है फ्रेंड्स शास्त्री पार्क। इसके बीच में एक यमुना रिवर है, ये वाली यमुना रिवर है। उसके बाद शास्त्री पार्क आता है, फिर शीलमपुर आता है। उसके बाद वेलकम पे पिंक लाइन के लिए दोबारा से चेंज होता है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। उसके बाद सादरा, उसके बाद मानसरोवर पार्क, झील मिल, उसके बाद दिलशाद गार्डन, उसके बाद शहीद नगर, उसके बाद राजबाग। फिर आता है मेजर मोहित शर्मा, जिसको हम राजेंद्र नगर भी कह देते हैं शॉर्टकट में, या मेजर मोहित शर्मा भी कह देते हैं। उसके बाद आता है श्याम पार्क, ये देख लीजिए फ्रेंड्स, श्याम पार्क। उसके बाद मोहन नगर, उसके बाद अर्थला, उसके बाद हिंडन रिवर, और उस सबसे लास्ट स्टेशन है ये शहीदी स्थल न्यू बस अड्डा, जिसको हम गाजियाबाद भी बोल देते हैं। फिर नंबर 2 पे आती है फ्रेंड्स येलो लाइन। येलो लाइन का ये लाइन समयपुर बादली से
ये देख ही लीजिए, हुडा सिटी सेंटर तक जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला स्टेशन आता है इसका समयपुर बादली, जहाँ से ये चलती है। उसके बाद रोहिणी सेक्टर 18-19, ये सब येलो लाइन के स्टेशन बता रहा हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद हैदरपुर बादली मोड़, उसके बाद जहांगीरपुरी, फिर आदर्श नगर, आज़ादपुर, जिस पे पिंक लाइन का चेंज होता है पिंक लाइन के लिए। उसके बाद मॉडल टाउन, उसके बाद जीटीवी नगर, जिसको हम गुरु तेग बहादुर नगर भी कहते हैं। उसके बाद विश्वविद्यालय, एसबीआई विश्वविद्यालय भी बोल देते हैं इसको। उसके बाद विधानसभा, फिर आता है सिविल लाइन। इस लाइन का फिर कश्मीरी गेट, जो कि रेड लाइन और वॉयलेट लाइन के लिए इंटरचेंज किया जाता है कश्मीरी गेट पे। उसके बाद इसका स्टेशन आता है चांदनी चौक, जिसको हम पुरानी दिल्ली बोलते हैं। उसके बाद चावड़ी बाज़ार, न्यू दिल्ली पे ऑरेंज, जो कि टर्मिनल 3 की ओर जाती है, उस लाइन के लिए इंटरचेंज किया जाता है। उसके बाद राजीव चौक पे ब्लू लाइन के लिए इंटरचेंज किया जाता है, येलो लाइन और ब्लू लाइन का इंटरचेंज होता है। उसके बाद पटेल चौक, फिर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, जो कि वॉयलेट लाइन के लिए चेंज किया जाता है। उसके बाद उद्योग भवन, उसके बाद लोक कल्याण मार्ग, उसके बाद दिल्ली हाट INA, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में INA भी कह देते हैं। उसके बाद एम्स, उसके बाद ग्रीन पार्क, फिर आता है ये हौज खास आने के बाद हौज खास पे हम ये मेजेंटा लाइन के लिए हौज खास पे हम चेंज करेंगे। उसके बाद आता है मालवीय नगर, उसके बाद साकेत, कुतुब मीनार, छतरपुर, सुल्तानपुर, गिटोरनी, अर्जनगढ़, गुरु द्रोणाचार्य। उसके बाद आता है सिकंदरपुर, जिसके लिए हम रैपिड मेट्रो के लिए चेंज करते हैं सिकंदरपुर के ऊपर। उसके बाद MG रोड, उसके बाद इफ़को चौक, उसके बाद आता है हुडा सिटी सेंटर। इस लाइन का टोटल, ये लाइन कौन सी लाइनों को अटैच करती है मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। पिंक लाइन को करती है सबसे पहले आज़ादपुर पे, फिर रेड और वॉयलेट लाइन को कश्मीरी गेट पे, उसके बाद ऑरेंज लाइन को करती है न्यू दिल्ली से, फिर ब्लू लाइन को करती है राजीव चौक पे इंटरचेंज करती है। उसके बाद इसका एक इंटरचेंज है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, जिसको हम शॉर्टकट में CS भी बोल देते हैं, या केंद्र सचिवालय। उसके बाद पिंक लाइन के लिए करती है INA पे दिल्ली हाट। उसके बाद मेजेंटा लाइन को अटैच करती है हौज खास पे। उसके बाद सीधा रैपिड मेट्रो के लिए इंटरचेंज होता है सिकंदरपुर पे। तो ये हो गया येलो लाइन का। फिर नंबर 3 पे मैं बता देता हूँ आपको ऑरेंज लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑरेंज लाइन के लिए या तो आप इसके टोटल स्टेशन पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। न्यू दिल्ली से चलने के बाद शिवाजी स्टेडियम के बाद ये आ जाता है धौला कुआं के बाद आता है ये दिल्ली एरो सिटी के बाद एयरपोर्ट टर्मिनल 3, उसके बाद द्वारका सेक्टर 21।
पे ये चली जाती है, वहाँ से फिर वापस आती है। तो या तो आप यहाँ से न्यू दिल्ली से चेंज कर सकते हैं इसके लिए टर्मिनल 3 के लिए, और या टर्मिनल 3 के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं डीडी साउथ कैंपस, दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस, यहाँ से इंटरचेंज है इसका धौलाकुआ पे आप चेंज कर सकते हैं, और इसका कहीं भी इंटरचेंज नहीं है। उसके बाद ये द्वारका सेक्टर 21 से होता है इसका। फिर नंबर 4 पे आती है ये ब्लू लाइन, जो कि द्वारका सेक्टर 21 से एक जाती है वैशाली की ओर, और दूसरी मेट्रो जाती है द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये देख लीजिए द्वारका सेक्टर 21, और ये लाइन है टोटल, ये इस तरीके से ये लाइन है। ये एक यमुना बैंक से इस साइड चली जाती है, ये देख लीजिएगा, ये नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, ये वैशाली की तरफ, ये 2 मेट्रो चलती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ द्वारका सेक्टर 21 से नंबर 4 वाली लाइन का, जो कि ब्लू लाइन है। ये द्वारका सेक्टर 21 से चलती है, फिर द्वारका सेक्टर 8, उसके बाद द्वारका सेक्टर 9, उसके बाद द्वारका सेक्टर 10, उसके बाद द्वारका सेक्टर 11, द्वारका सेक्टर 12, द्वारका सेक्टर 13, द्वारका सेक्टर 14, फिर द्वारका आ जाता है। द्वारका पे ये कौन सी लाइन के लिए चेंज होता है, ये गरे लाइन, ये जो अभी बनी है न्यू लाइन है, जो कि दासना बस स्टैंड की तरफ जाती है, ये अभी न्यू लाइन है। उसके बाद द्वारका मोड़, उसके बाद नवादा, उसके बाद उत्तम नगर, उत्तम नगर के बाद आता है उत्तम नगर ईस्ट, फिर जनकपुरी वेस्ट, जनकपुरी वेस्ट जो कि ये है मेजेंटा लाइन, मेजेंटा लाइन के लिए इंटरचेंज होता है जनकपुरी वेस्ट पे। फिर जनकपुरी ईस्ट आता है, उसके बाद ये देख लीजिए तिलक नगर, तिलक नगर के बाद सुभाष नगर, सुभाष नगर के बाद ये कौन सा स्टेशन है, ESI, ESI बेसादपुर। उसके बाद ये राजौरी गार्डन पे इंटरचेंज होता है, इसका अटैच करती है ये पिंक लाइन को राजौरी गार्डन पे, पिंक लाइन के लिए इंटरचेंज होता है। उसके बाद है ये रमेश नगर, उसके बाद मोती नगर, उसके बाद कीर्ति नगर, कीर्ति नगर पे फिर इधर से कीर्ति नगर पे जो कि बहादुरगढ़ की तरफ मेट्रो जाती है ग्रीन लाइन, उसके लिए इंटरचेंज होता है। उसके बाद शादीपुर, शादीपुर के बाद पटेल नगर, पटेल नगर के बाद आता है ये राजेंद्र प्लेस, उसके बाद करोल बाग, करोल बाग के बाद झंडेवालन, झंडेवालन के बाद RK आश्रम मार्ग, ये देख लीजिए। उसके बाद ये फिर राजीव चौक पे आ जाती है, यहाँ पे येलो लाइन के लिए इंटरचेंज किया जाता है। उसके बाद बाराखंबा रोड, उसके बाद ये मंडी हाउस पे, जो कि ये वॉयलेट लाइन के लिए इंटरचेंज होता है मंडी हाउस पे। उसके बाद प्रगति मैदान, ये इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के बाद ये यमुना बैंक पे आ जाती है। यहाँ तक 2 मेट्रो आती है, एक जो जाती है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की ओर, और एक जाती है ये वैशाली की ओर, यहाँ तक आती है। इसके बाद ये दोनों, एक मेट्रो इधर चली जाती है, एक मेट्रो इधर चली जाती है। तो सबसे पहले अब मैं बता देता हूँ वैशाली की ओर जाने वाली मेट्रो यमुना बैंक से लक्ष्मी नगर जाएगी, लक्ष्मी नगर से निर्माण विहार, निर्माण विहार से प्रीत विहार, प्रीत विहार से करकटडुमा कोर्ट,
करकरडुमा पे ये पिंक लाइन के लिए चेंज करती है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आनंद विहार ISBT, उसके बाद कौशाम्बी, कौशाम्बी के बाद ये आ जाता है वैशाली। यहाँ पे इसका रूट समाप्त हो जाता है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ फिर से यमुना बैंक पे, जो कि नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की ओर जाती है, उस मेट्रो के बारे में। तो यमुना बैंक से चलेगी ये अक्षरधाम पे, अक्षरधाम से मयूर विहार फेस 1। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे इसका चेंज होता है पिंक लाइन का। उसके बाद मयूर विहार एक्सटेंशन, न्यू अशोक नगर, ये है सेक्टर 15, ये देख लीजिए सेक्टर 15, सेक्टर 16 नोएडा का सेक्टर 18, और ये बोटेनिकल गार्डन जो जिस पे हम मेजेंटा लाइन के लिए चेंज करते हैं। उसके बाद गोल्फ कोर्स, उसके बाद नोएडा सिटी सेंटर, सेक्टर 34 नोएडा, ये देख लीजिए आपको नहीं दिख रहा था, नोएडा सेक्टर 34, सेक्टर 52 के लिए यहाँ से मेट्रो चेंज होती है, जो नोएडा की अलग से मेट्रो है वो है ये। उसके बाद सेक्टर 61, सेक्टर 59 नोएडा, सेक्टर 62, और यहाँ नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी पे इसका रूट ख़त्म हो जाता है। ये हो गया पूरी ब्लू लाइन का। आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स टोटल। अब मैं बात करता हूँ नंबर 5 पे आने वाली लाइन है, जो है ग्रीन लाइन। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ टोटल। ये यहाँ से बहादुरगढ़ से की तरफ से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से दो बहादुरगढ़, ये है ब्रिगेडियर होशियार सिंह तक जाती है। एक तरफ इंद्रलोक जो कि रेड लाइन को अटैच करती है, एक तरफ एक मेट्रो जाती है कीर्ति नगर जो कि ब्लू लाइन को अटैच करती है, ये देख लीजिए। उसके बाद सबसे पहले ब्रिगेडियर होशियार सिंह से चलेगी ये मेट्रो। उसके बाद बहादुरगढ़ सिटी जो कि बस स्टैंड है, फिर पंडित श्री राम शर्मा, उसके बाद आता है टीकरी बॉर्डर, उसके बाद आता है टीकरी कला, उसके बाद घेवरा मेट्रो स्टेशन, उसके बाद मुंडका, उसके मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया, ये अलग स्टेशन है और मुंडका अलग स्टेशन है, ये देख लीजिए दोनों अलग अलग है। उसके बाद राजधानी पार्क पे आती है, नांगलोई रेलवे स्टेशन, फिर नांगलोई। उसके बाद महाराजा सूरजमल स्टेडियम, उद्योग नगर, उसके बाद पीरागढ़ी, पीरागढ़ी के बाद पश्चिम विहार, पश्चिम विहार से ये वेस्ट है ये ईस्ट है, दोनों अलग अलग है, वेस्ट और ईस्ट पश्चिम विहार के। उसके बाद मादीपुर, मादीपुर से शिवाजी पार्क, शिवाजी पार्क से पंजाबी बाग, यहाँ पे इसका पिंक लाइन का इंटरचेंज होता है ग्रीन लाइन पे भी। उसके बाद अशोक पार्क मेन पे आ जाती है। उसके बाद ये एक मेट्रो चली जाती है इंद्रलोक पे, और एक मेट्रो आ जाती है ये कीर्ति नगर पे, सतगुरु राम सिंह मार्ग, जो कि इंद्रलोक कीर्ति नगर की तरफ जो मेट्रो आती है ना, उस लाइन के ऊपर है ये स्टेशन सतगुरु राम सिंह मार्ग। ये उसके बाद कीर्ति नगर, कीर्ति नगर पे इसकी यात्रा समाप्त हो जाती है, और इधर इंद्रलोक पे इसकी यात्रा समाप्त हो जाती है, ये देख लीजिए। फिर नंबर 6 पे मैं आपको लेके आता हूँ वॉयलेट लाइन, जो कि फरीदाबाद, राजा नाहर सिंह, बल्लमगढ़,
बोलते हैं इसको। सबसे पहले ये देखिए राजा नारसिंह बल्लभगढ़, ये मेट्रो मैं आपको बताता हूँ कश्मीरी गेट तक जाती है। यहाँ से कश्मीरी गेट से इसका सफ़र स्टार्ट होता है। एक मेट्रो आती है यहाँ बदरपुर बॉर्डर तक, और एक मेट्रो आती है राजा नाहर सिंह तक। यहाँ से 2 मेट्रो चलती है। सबसे पहले ये कश्मीरी गेट, इसका लास्ट स्टेशन रहता है वॉयलेट लाइन का, देख लीजिएगा। ये देख कश्मीरी गेट वॉयलेट लाइन का आखिरी स्टेशन है, जहाँ पे वॉयलेट लाइन की यात्रा समाप्त हो जाती है। यहाँ कश्मीरी गेट से चलती है लाल किला, लाल किला से जामा मस्जिद, जामा मस्जिद से दिल्ली गेट, दिल्ली गेट से ITO पे आती है फ्रेंड्स। ITO से ये देख लीजिए मंडी हाउस, मंडी हाउस से ये मंडी हाउस पे ब्लू लाइन को अटैच करती है। यहाँ पे इसका इंटरचेंज हो जाता है। उसके बाद सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे ये येलो लाइन को अटैच करती है। उसके बाद ये आती है खान मार्केट, जेलन स्टेडियम, उसके बाद जंगपुरा, जंगपुरा से लाजपत नगर, लाजपत नगर पे ये पिंक लाइन को अटैच करती है। उसके बाद आती है ये मूलचंद, मूलचंद से कैलाश कॉलोनी, कैलाश कॉलोनी के बाद नेहरू प्लेस, नेहरू प्लेस के बाद कालका जी मंदिर पे आती है। उसके बाद गोविंदपुरी, कालका जी मंदिर पे ये मेजेंटा लाइन को अटैच करती है। उसके बाद गोविंदपुरी, गोविंदपुरी के बाद ये आती है हरकेश नगर ओखला, हरकेश नगर ओखला के बाद आती है ये जसोला अपोलो, जसोला अपोलो के बाद आती है मोहनी स्टेट, मोहिनी स्टेट से तुगलकाबाद, तुगलकाबाद से बदरपुर बॉर्डर। यहाँ पे एक मेट्रो का रूट समाप्त होता है जो कि बदरपुर बॉर्डर तक ही आती है। अगर आपको राजा नारसिंह जाना हो, गलती से आप बदरपुर बॉर्डर वाली में बैठ लेते हो, तो आप तुगलकाबाद के स्टेशन पर उतर जाइएगा, ताकि आपको चलना ना पड़े और टाइम वेस्ट ना हो आपका। इसके पीछे राजा नारसिंह की मेट्रो आती है बदरपुर बॉर्डर वाली के। उसके बाद सराय आता है, सराय के बाद NSP चीसू, उसके बाद मेवला महाराजपुर, मेवला महाराजपुर से सेक्टर 28, सेक्टर 28 से बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन से ओल्ड फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद से नीलम चौक अजरौंदा, नीलम चौक अजरौंदा से बाटा चौक, बाटा चौक से स्कोट मुजेसर, ये देख लीजिए स्कोट मुजेसर, संत सूरदास सही, राजा नाहर सिंह। ये वॉयलेट लाइन का आखिरी स्टेशन है, जो कि फरीदाबाद का समझ लो आखिरी स्टेशन है। ये वॉयलेट लाइन का यहाँ पे रूट समाप्त हो जाता है। और उसके बाद आती है फ्रेंड्स नंबर 7 पे ये जो मेजेंटा लाइन है ये आती है। तो नंबर 7 पे सबसे पहले मैं आपको बोटेनिकल गार्डन से जनकपुरी वेस्ट की तरफ जाती है ये लाइन। सबसे पहले देखो बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन से ओखला ब्रिगेड, ओखला बर्ड सेंचुरी, ओखला बर्ड सेंचुरी स्टेशन है। उसके बाद कालंदी कुंज, कालंदी कुंज से जसोला विहार शाहीन बाग, उसके बाद ओखला विहार, उसके बाद यह जामिया मिलिया इस्लामिया, उसके बाद सुखदेव विहार, सुखदेव विहार के बाद आती है ये ओखला NSIC, उसके बाद कालका जी मंदिर जो कि वॉयलेट लाइन के लिए
चेंज किया जाता है। उसके बाद आती है नेहरू इनक्लेव। कई है जो नेहरू इनक्लेव के भरोसे नेहरू प्लेस पे उतर जाते हैं, तो इनका वैसे तो थोड़ा ही इंटरचेंज है, ज़्यादा नहीं है। फिर है ऑटो या रिक्शा वाले छोड़ के चले जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ग्रेटर कैलाश, उसके बाद चिराग दिल्ली। चिराग दिल्ली के बाद आती है पंचशील पार्क। पंचशील पार्क से ये आ जाती है हौज खास, जो कि येलो लाइन के लिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद IIT, उसके बाद आता है ये पालम, ये RK पुरम, पालम सॉरी। उसके बाद मुनीरका, मुनीरका से ये वसंत विहार। वसंत विहार के बाद आता है ये शंकर विहार। शंकर विहार के बाद टर्मिनल 1 IGI एयरपोर्ट, ये इस लाइन पे आता है फ्रेंड्स, मेजेंटा लाइन पे टर्मिनल 1, देख लीजिए। उसके बाद सदर बाज़ार, जिसको हम सदर बाज़ार कैंट बोल देते हैं, वैसे तो ये। उसके बाद पालम आता है, उसके बाद दशरथपुरी, उसके बाद डाबरी मोड़, जनकपुरी साउथ। उसके बाद ये सीधी जनकपुरी वेस्ट की ओर चली जाती है। यहाँ पे इसका रूट ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स, यानी समाप्त हो जाता है। तो आपको इस लाइन के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। ये जो 2 स्टेशन है ये मैं आपको बता देता हूँ, नेहरू इनक्लेव और ग्रेटर कैलाश। इधर ये है मेजेंटा लाइन के स्टेशन है, और इधर कैलाश कॉलोनी और नेहरू प्लेस ये वॉयलेट लाइन के स्टेशन है। तो आप ग्रेटर कैलाश, नेहरू इनक्लेव, इनमें फ़र्क है। कई कैलाश कॉलोनी उतर जाते हैं ग्रेटर कैलाश के चक्कर में, कोई नेहरू प्लेस उतर जाता है नेहरू इनक्लेव के चक्कर में। तो ये अलग अलग स्टेशन है फ्रेंड्स, आप एक स्टेशन मत समझा करो, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो लाइन आती है नंबर 8 पे, जो कि हम पिंक लाइन आती है। पिंक लाइन जो शिव विहार से चलती है, और ये यहाँ मंजलिस पार्क, ये देखिए मंजलिस पार्क तक आती है। तो सबसे पहले शिव विहार से चलती है ये मेट्रो पिंक लाइन की। उसके बाद ये जौहरी इनक्लेव, ये देखिए जौहरी इनक्लेव पर आती है। उसके बाद ये गोकुलपुरी, गोकुलपुरी के बाद मौजपुर बाबरपुर, मौजपुर बाबरपुर के बाद जाफराबाद, जाफराबाद के बाद ये सीधी वेलकम, जो कि यहाँ पे रेड लाइन के लिए इसका चेंज होता है, पिंक लाइन का और रेड लाइन का। उसके बाद ईस्ट आज़ाद नगर, ईस्ट आज़ाद नगर से ये आती है कृष्णा नगर, कृष्णा नगर से करकटडुमा कोर्ट, करकटडुमा कोर्ट से ये करकटडुमा पर इसका इंटरचेंज होता है वैशाली वाली मेट्रो का, जो कि ब्लू लाइन हम इसे बोलते हैं। उसके बाद ये इसका ISBT आनंद विहार इसके बराबर में चलती है। उसके बाद ब्लू लाइन के बराबर में चलती है ये पिंक लाइन और ब्लू लाइन बराबर में चलती है। उसके बाद IP एक्सटेंशन
आईपी एक्सटेंशन से मंडावली, वेस्ट विनोद नगर, उसके बाद ईस्ट विनोद नगर जिसको हम मयूर विहार फेज 2 भी बोल देते हैं, उसके बाद त्रिलोकपुरी, संजय लेक, उसके बाद मयूर विहार पॉकेट 1, उसके बाद मयूर विहार पॉकेट 1, मयूर विहार फेस 1, जो कि ब्लू लाइन के लिए इसका पिंक लाइन का और ब्लू लाइन का अटैच होता है, यहाँ पे इसका इंटरचेंज होता है। उसके बाद निज़ामुद्दीन सराय का लेखा, उसके बाद आश्रम, उसके बाद विनोवापुरी के बाद ये लाजपत नगर पे आ जाती है। लाजपत नगर में वॉयलेट लाइन और पिंक लाइन का दोनों का इंटरचेंज होता है, जो दोनों अटैच करती है। उसके बाद साउथ कैंप एक्सटेंशन, उसके बाद आ जाती है ये INA दिल्ली हाट। यहाँ पे येलो लाइन और पिंक लाइन दोनों अटैच करती है, तो इनका इंटरचेंज होता है INA दिल्ली हाट पे। उसके बाद सरोजनी नगर, बीकाजी कामा प्लेस, उसके बाद आती है ये मोतीबाग, मोतीबाग के बाद DD साउथ कैंपस, दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस, जिसका यहाँ पे इसका ऑरेंज का इंटरचेंज होता है, ऑरेंज के लिए, जो कि टर्मिनल 3 के लिए इंटरचेंज किया जाता है। धौला कुआं, DD साउथ कैंपस, ये दोनों अटैच करती है, पास के स्टेशन है। उसके बाद दिल्ली कैंट से निर्माण विहार से मायापुरी से उसके बाद ये आ जाती है राजौरी गार्डन। ये देखिए राजौरी गार्डन पे फिर से ब्लू लाइन का और पिंक लाइन का दोनों का इंटरचेंज होता है। उसके बाद ग्रीन लाइन पे पंजाबी बाग, उससे पहले ESI, ये कौन सा आ गया, ESI बेसदापुर, उसके बाद पंजाबी बाग वेस्ट, उसके बाद पंजाबी बाग पे ये ग्रीन लाइन के लिए अटैच करती है पिंक लाइन, इन दोनों का इंटरचेंज होता है। उसके बाद शकूरपुर, उसके बाद नेताजी सुभाष पैलेस, जो कि रेड लाइन के लिए इसका इंटरचेंज होता है। देख लीजिए ये रहा नेताजी सुभाष पैलेस, जिसका इंटरचेंज रेड लाइन पे होता है, पिंक लाइन और रेड लाइन दोनों अटैच करती है। उसके बाद शालीमार बाग के बाद आज़ादपुर, यहाँ पे इसका इंटरचेंज येलो लाइन के लिए होता है। उसके बाद मंजलिस पार्क, ये शिव विहार से मंजलिस पार्क तक जाती है, और इनका इंटरचेंज के बारे में मैंने आपको बता दिया, फिर मोटा थोड़ा बाद में बता दूंगा, पहले सभी लाइनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 8 पे, नंबर 9 पे जो लाइन आती है वो है जी, यहाँ पे फ्रेंड्स इसका पिंक लाइन का दोनों का, ये जो कि मयूर विहार पॉकेट 1 तक जाती है, ये मेट्रो ये चलती है मंजलिस पार्क से मयूर विहार पॉकेट 1। ये बीच का एक गैप है, किसी कारणवश ये दोनों मेट्रो अलग अलग अटैच करती है। त्रिलोकपुरी संजय लेक से शिव विहार तक ये मेट्रो चलती है। ये भी पिंक लाइन है, ये भी पिंक लाइन है। ये बीच का जो गैप है ये किसी कारणवश से जुड़ नहीं पाया अभी तक। नंबर 9 पे आती है ये
ग्रे लाइन, जो कि द्वारका को अटैच करती है। ये छोटी सी लाइन है अभी तक तो। ये लाइन नांगली नजफगढ़ और दासना बस स्टैंड तक ही जाती है। 3 ही स्टेशन है इसके ऊपर ओनली अभी तक। ये लाइन 3, ये चौथा स्टेशन है। ये द्वारका इसका ब्लू लाइन का स्टेशन है, वैसे अटैच कर रखा है। तो ये लाइन देखिए, ये देखो, इस पे टोटल 4 स्टेशन दिखा रखे हैं। 5.47 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, जो कि द्वारका टू दासना बस स्टैंड की ओर जाती है। अब मैं आपको सभी लाइनों का छोटा छोटा रूट बता देता हूँ कि आपको कैसे कैसे कहाँ से चेंज करना है। अगर आप रिठाला से चलते हैं या रोहिणी वेस्ट, इन स्टेशनों से चलते हैं, आपको पिंक लाइन के लिए चेंज करना होता है, तो आप नेताजी सुभाष पैलेस से चेंज करिएगा, क्योंकि आपको रूट छोटा पड़ेगा। इस लाइन कौन कौन सी लाइन के लिए चेंज करना है? ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन या फिर येलो लाइन। येलो लाइन पे अगर आप हुडा सिटी सेंटर जैसे जाते हो तो आप यहाँ से चेंज कर लीजिएगा, दिल्ली हाट INA से। अगर आपको वॉयलेट लाइन के लिए चेंज करना है तो लाजपत नगर चेंज कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं तो पहले कश्मीरी गेट आओगे आप, कश्मीरी गेट से फिर वॉयलेट लाइन या येलो लाइन, उस टाइम तक तो आप यहाँ पे दिल्ली हाट INA तक पहुँच जाओगे या लाजपत नगर पहुँच जाओगे। यहाँ से बदरपुर की ओर जाना होता है आपको, या कालका जी मंदिर की तरफ आना होता है, तो आप यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। अगर आपको शम्यपुर बादली से चलते हैं, आपको जाना है रिठाला, तो आप कश्मीरी गेट से ही चेंज करिएगा, क्योंकि आपको टाइम कम लगेगा। इसके पिंक लाइन के लिए चेंज करोगे तो इनके पिंक लाइन का इंटरचेंज बहुत बड़ा होता है, फिर आप नेताजी सुभाष पैलेस पे चेंज करोगे। इससे अच्छा आप कश्मीरी गेट पे एक इंटरचेंज कीजिएगा, शम्यपुर बादली से कश्मीरी गेट से आप रिठाला जाइए, या फिर आप शहीदी स्थल न्यू बस अड्डा जाइए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका उसके बाद आ जाते हैं हम न्यू दिल्ली के बाद ये आ जाती है राजीव चौक। अगर आप शम्यपुर बादली से आ रहे हैं, आपको जाना है यहाँ पे द्वारका सेक्टर 21, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आज़ादपुर से आपको ये राजौरी गार्डन पे उतार देगी। यहाँ से पहले आप आओगे राजीव चौक से फिर चेंज करोगे द्वारका सेक्टर 21 के लिए। इससे अच्छा है कि आप राजौरी गार्डन पे चेंज कर लीजिएगा, पिंक लाइन पे से आ जाइएगा। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप टाइम से जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाओगे। उसके बाद अगर आप आते हैं शम्यपुर बादली से, वॉयलेट लाइन चेंज करनी है, तो आप सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे ही चेंज कीजिएगा। इसका इंटरचेंज ओनली 1 मिनट का है। तो आप राजा नारसिंह, बदरपुर, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चले जाइएगा। कालका जी मंदिर हो गया, वहाँ भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको कम टाइम लगेगा। येलो लाइन का इंटरचेंज आप वॉयलेट लाइन के लिए यहाँ से करिएगा हमेशा। उसके बाद ये आती है दिल्ली हाट INA। दिल्ली हाट INA पे पिंक लाइन का इंटरचेंज तो होता है। अगर आपको जाना है लाजपत नगर जाना है, तो आप
यहीं से इंटरचेंज कीजिएगा, या इधर से आ रहे हैं तो भी यहीं से इंटरचेंज कीजिएगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, आपको बताया जाता है हौज खास पे चेंज कर लेना, फिर कालका जी मंदिर चले जाना, उसके बाद लाजपत नगर चले जाना। इससे अच्छा यहीं से आ जाओ, दिल्ली हाट INA लाजपत नगर। अगर आपको फ्रेंड्स नोएडा सेक्टर 51, 50, 76 यहाँ जाना है तो सेक्टर 52 से चेंज होती है, जिसको हम नोएडा की अलग मेट्रो है, ये एक्वा लाइन है। इस पे ये मेट्रो सेक्टर 52 से चेंज होती है, 51, 50, उसके बाद 76, सेक्टर 101, सेक्टर 81, सेक्टर 83, सेक्टर 137, सेक्टर 142, सेक्टर 143, सेक्टर 144, सेक्टर 145, सेक्टर 146, सेक्टर 147, सेक्टर 148, उसके बाद ये कनॉट लेडी पार्क 2, परी चौक, ये अल्फा 1, डेल्टा 1, उसके बाद ये ग्रेनेडा ऑफिस, डिपोट पे इसका रूट ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स नोएडा मेट्रो का। और ये सेक्टर 52 से चलती है, डिपोट तक आती है, यहाँ पे इसका रूट ख़त्म हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है नोएडा मेट्रो का। उसके बाद हम चलते हैं गुड़गांव की जो रैपिड मेट्रो है उसके ऊपर। ये देखिए, ये टोटल जो है रैपिड मेट्रो का है, तो ये सिकंदरपुर से चेंज होती है और रैपिड मेट्रो यहाँ से चलती है सेक्टर 55-56, सेक्टर 54 चौक, सेक्टर 53-54, सेक्टर 42-43, फेस 1 से ये सिकंदरपुर पे, जैसे हुड्डा सिटी सेंटर इस साइड में, ये दिल्ली की तरफ, दिल्ली NCR की तरफ जो मेट्रो आती है, येलो लाइन के लिए इंटरचेंज होता है। यहाँ पे फेस 2, उसके बाद कौन सा टावर है, बिलवेडेरे टावर्स, उसके बाद साइबर सिटी, उसके बाद ये मोल्यूसरी एवेन्यू, उसके बाद फेस 3, उसके बाद ये वापस यहाँ पे इसका रूट समाप्त हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप थोड़ा ध्यान से, मेट्रो का मैप इतना समझना इतना आसान भी नहीं है, तो इतना कठिन भी नहीं है कि आप इस मैप से चल नहीं पाओगे, बिल्कुल आसान है। 1-2 बार चलोगे तो आपको थोड़ी परेशानी होगी, अगर आप डेली चलने लगोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये मेट्रो का पूरा मैप है फ्रेंड्स, ये देखिए, आपको कोई समस्या नहीं है, आप इस तरीके से मेट्रो के अंदर सफ़र कर सकते हैं, कोई भी आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप राजा नारसिंह से आते हैं, ये देखिए, राजा नारसिंह से आते हैं, आपको जाना है बोटेनिकल गार्डन, तो आप कालका जी से चेंज कर लीजिएगा। अगर आपको जाना है यहाँ पे मयूर विहार पॉकेट 1 या इस साइड में, तो आप लाजपत नगर से चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको येलो लाइन पे जाना है तो आप कालका जी पे चेंज कर लीजिएगा। थोड़ा रूट तो लंबा है, फिर भी ठीक है, आपको टाइम से हुडा सिटी सेंटर की तरफ जाना है तो आप कालका जी पे ही चेंज कीजिएगा, ना कि लाजपत नगर इधर चेंज करने का। अगर आप
यहाँ कैलाश कॉलोनी से चलते हैं तो आप यहाँ पे आइएगा, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे चेंज कर लीजिएगा तो आपको टाइम कम लगेगा, बिल्कुल कम टाइम में आप पहुँच जाओगे हुडा सिटी सेंटर। लाजपत नगर पे चेंज मत करना, क्योंकि दिल्ली हाट INA का जो है रूट है वो थोड़ा लंबा है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ब्लू लाइन के बारे में। अगर आप द्वारका सेक्टर 21 से चलते हैं और आपको आना है बोटैनिकल गार्डन तो आप इसी मेट्रो से आइएगा, ना कि इस मेट्रो से। ये देख लीजिए, ना कि इस मेट्रो से। मेजेंटा वाली लाइन मत पकड़ना, उसी लाइन से आइएगा जिसमें आप बैठे हो, क्योंकि वो आपको जल्द ही पहुंचा देगी। अगर आपको आना है मुनीर का या ऐसे कोई स्टेशन पे जिसमें चेंज करना होता है तो आप आ जाइएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अगर आपको गुड़गांव जाना है तो आप यहाँ से जनकपुरी वेस्ट से ही चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे हौज खास पे चेंज करो। अगर आपको पिंक लाइन पे किसी स्टेशन पे जाना तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राजौरी गार्डन से। फ्रेंड्स, येलो लाइन की एक मेट्रो विश्वविद्यालय तक आती है, एक मेट्रो समयपुर बादली तक। इधर एक मेट्रो कुतुब मीनार तक जाती है और एक मेट्रो हुडा सिटी सेंटर तक जाती है, जो कि यहाँ से चलेगी एक मेट्रो समयपुर बादली से, एक मेट्रो विश्वविद्यालय से। इसके आगे 2 मेट्रो हो जाती है चांदनी चौक पे। जो विश्वविद्यालय चलेगी वो भी चांदनी चौक पे और समयपुर बादली से चलेगी वो भी चांदनी चौक पे। यहाँ पे एक मेट्रो कुतुब मीनार पे आके इसका रूट समाप्त हो गया। उसके आगे एक ही मेट्रो बचेगी जो हुडा सिटी सेंटर तक जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे वॉयलेट लाइन की एक मेट्रो चलती है बदरपुर बॉर्डर तक और एक मेट्रो चलती है राजा नाहर सिंह तक, बल्लमगढ़। उसके बाद जो चलती है फ्रेंड्स ग्रीन लाइन के ऊपर एक मेट्रो चलती है इंद्रलोक के लिए और एक मेट्रो चलती है कीर्ति नगर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप ध्यान से समझते रहना जो भी मैं बता रहा हूँ। अगर आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा उस चीज़ का। कोई भी परेशानी आती है तो अगर आप को जाना है बहादुरगढ़ से राजा नाहर सिंह तो आप बहादुरगढ़ से इंद्रलोक वाली मेट्रो पे चलना, कीर्ति नगर वाली मेट्रो में आना है। कीर्ति नगर से मंडी हाउस से राजा नाहर सिंह वाली मेट्रो में चलना आपको। अगर आप रिठाला से आना चाहते हैं राजा नाहर सिंह तो आपको रिठाला से कश्मीरी गेट आना है, कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह वाली पकड़ लेना है। अगर आप समयपुर बादली से राजा नाहर सिंह आना चाहते हैं तो समयपुर बादली से आपको सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से राजा नाहर सिंह वाली मेट्रो में बैठना है फ्रेंड्स। अगर आप राजा नाहर सिंह से जनकपुरी वेस्ट जाना है तो कालका जी पे चेंज कीजिएगा। अगर आपको मंजलिस पार्क जाना है तो लाजपत नगर चेंज कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप
द्वारका सेक्टर 21 से चल रहे हैं। तो जनकपुरी वेस्ट पे पिंक लाइन के लिए राजौरी गार्डन पे ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से मैं आपको बताऊँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेट्रो सिंबल, की टू सिंबल, एयरपोर्ट का सिंबल है। ये देखिए, ये देखिए एयरपोर्ट का ये सिंबल है, ये जिसके ऊपर जहाज सी मंडी हुई है। यहाँ पे ये देखिए एयरपोर्ट मैप के अंदर दिखाया हुआ है। ये टर्मिनल 1, ये जगह और आपको साफ नहीं दिख रहा है। ये टर्मिनल 1 और ये टर्मिनल 3, ये 2 एयरपोर्ट के सिंबल है यहाँ पे। ये ISBT जिसे हम बस स्टैंड बोलते हैं, ISBT के सिंबल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये है कश्मीरी गेट पे, और एक ये आनंद विहार, अच्छा एक ये देखिए बहादुरगढ़ सिटी। उसके बाद एक फ्रेंड्स एक ये सराय काले खा हजरत निजामुद्दीन। और रेलवे का सिंबल ये देख लीजिए, आपको सही सफाई से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देख लीजिए, अभी 1 मिनट। इसमें रेलवे में और बस में क्या डिफरेंस है इसके अंदर देखिए, 1 मिनट, अभी तो नहीं दिखेगा फ्रेंड्स, पेन चल गया इस पे। इसके ऊपर ऐसे 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 देखो, मैं आपको बनाकर ही दिखा देता हूँ। इसके ऊपर ये 3 निशान है रेलवे में, और बस वाले में ये इस तरीके का सिंबल बना हुआ है। रेल वाले में इस तरीके का सिंबल बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। अब रेलवे स्टेशन एक ये हो गया, आनंद विहार, एक चांदनी चौक, न्यू दिल्ली चांदनी चौक, और ये प्रताप नगर, ये देखिए प्रताप नगर, इधर सादरा शहीद स्थल के पास में है, ये सादरा रेड लाइन पे। यही जो स्टेशन है यही है फ्रेंड्स, चेंज करने के लिए बस स्टैंड के और रेलवे स्टेशन के, टोटल यही स्टेशन है। और कुछ ज़्यादा इसमें घूमने फिरने की, दिमाग लगाने की कोई वो नहीं है। और ये इंटरचेंज का सिंबल है, ये हॉस्पिटल का सिंबल है। हॉस्पिटल इसमें एक तो ये है एम्स पे हो गया, एक जसोला अपोलो हो गया, एक ये ESI हो गया, और इसमें हॉस्पिटल का ये 3 ही स्टेशन है हॉस्पिटल के। उसके बाद इंटरचेंज के सिंबल मैं आपको बता देता हूँ। इंटरचेंज एक कालका जी, बोटेनिकल गार्डन, जनकपुरी वेस्ट, मेजेंटा लाइन के इंटरचेंज जनकपुरी वेस्ट 1, हौज खास 2, कालका जी 3 और बोटेनिकल गार्डन 4। उसके बाद पिंक लाइन का आज़ादपुर,
नेताजी सुभाष पैलेस, पंजाबी बाग वेस्ट, पंजाबी बाग, राजौरी गार्डन, इधर डीडी साउथ कैंपस, दिल्ली हाट INA, लाजपत नगर, मयूर विहार, पॉकेट 1। ये है पिंक लाइन का। उसके बाद ब्लू लाइन का द्वारका पे, जनकपुरी वेस्ट पे, राजौरी गार्डन पे, कीर्ति नगर, ये फिर राजीव चौक, मंडी हाउस, मंडी हाउस से करकरडूमा, इधर मयूर विहार, पॉकेट 1 आ जाता है। ये ग्रीन लाइन का बस 2 ही तो है, 3 इंटरचेंज है कि ये पंजाबी बाग पे हो गया पिंक लाइन के लिए, इंद्रलोक और कीर्ति नगर। रेड लाइन का नेताजी सुभाष पैलेस, इंद्रलोक, कश्मीरी गेट और वेलकम। ब्लू लाइन का आज़ादपुर, कश्मीरी गेट, फिर यहाँ न्यू दिल्ली, राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, दिल्ली हाट INA, उसके बाद हौज खास से सिकंदरपुर। और यहाँ ब्लू लाइन का आगे एक से जो नोएडा की तरफ जाती है, इसका इंटरचेंज बोटेनिकल गार्डन और सेक्टर 52, जो कि नोएडा मेट्रो के लिए इंटरचेंज होता है। अब मैं आपको टोटल मेट्रो का मैप बता चुका हूँ। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता है मेट्रो मैप के बारे में, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ठीक, हमने आपको पूरा मेट्रो का मैप समझा दिया है, तो आप इस तरीके से मेट्रो का मैप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी।